जैसे कि हमें पता है कि हर सुबह की शुरुआत हमारे जगने से होती है। और जैसे हम नींद से जगते हैं और हम अपने रोज के कार्य की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान हमें हमारे मन से जगाता है। तो ध्यान भी एक जगने की प्रक्रिया है। जैसे हम सुबह जगते हैं, रात को सोते हैं, तो सुबह का ध्यान जो है ये हमारे मन को जगने के लिए है, या हम जो भी ध्यान करते हैं। तो चलो हम जगने का अनुभव लेते हैं कि सही में जगने का अर्थ क्या होता है। तो जगने का अर्थ यही होता है कि हम जगे हैं इसकी जागृति रखना। हम जगे हैं इसकी जागृति रहना, या हम स्मृतिमान है उसकी स्मृति रखना। स्मृति की स्मृति रखना ही जगना है। क्योंकि हम हर समय में जागृति से ही कार्य करते हैं। जैसे कि आप बैठे हो तो जागरूक हो, लेकिन हमें उस जागृति की ही जागृति नहीं रहती कि हम बैठे हैं, या हम ध्यान कर रहे हैं, या हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो जागृति की जागृति रखना ही अपने आप में जागना है। और ये जागना, ये नींद में से जागने से भी बहुत बड़ा सुख और बहुत बड़ा आनंद है, जिसे हम परम आनंद कह सकते हैं। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख हमारे आसपास भी है। देखते कि हमारा सुख हमारे आसपास में है, तो सही में वो कैसे होता है, जिसे हम ध्यान का सुख कहते हैं। तो ध्यान का सुख हमारे आसपास में ही है, सजग होने में है। और हमारी सजगता ही हमें ध्यान के सुख की तरफ हमें ले जाती है। और ये आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। इस अनुभव को तो हमें और ज़्यादा प्रयास करते हुए रोज के जीवन में उसको हमें ढूंढते रहना है। खोज की प्रवृत्ति हमें निरंतर बनाए रखनी है। अगर हम बुद्ध के जीवन को देखते हैं कि उन्होंने हजारों लाखों वर्षों से वो खोजते खोजते सिद्धार्थ के जन्म में आके उन्होंने उस खोज को पूरा किया है। तो हो सकता है कि हमने इसके पहले भी जन्म लेके हमने सत्य को खोजने का प्रयास किया होगा, तभी इस जन्म में भी हम इसी सत्य को खोजने के लिए ऐसी परिस्थिति हमें मिली है, या इस परिस्थिति को हमने पसंद किया है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि हम सत्य को खोज रहे हैं। तो खोजने की प्रवृत्ति हमारे जन्म जन्मों से रही है। तो इस खोज की प्रवृत्ति को हमें निरंतर बनाए रखना है। जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करते हैं, जो सत्य हमारे भीतर है, या जिस सत्य को बुद्ध ने देखा है, जो हमारे लिए उदाहरण है कि सत्य है, और सत्य का जो अनुभव जो है हमारे मनुष्य जाति के एक व्यक्ति ने लिया है सर्वप्रथम, और उसके बाद हजारों लाखों लोगों ने भी उस सत्य का अनुभव लिया है। तो मनुष्य होने के नाते, या एक मनुष्य का जो आदर्श है, या मनुष्य का जो अर्थ है, जिस उद्देश्य से, जिस कारण से हमारी उत्पत्ति हुई है या हमारा जन्म हुआ है, ये इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है। जब तक इसको प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा जीवन निरंतर संसार चक्र में आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। उसका कोई ना आदि है ना अंत है। लेकिन उसको रोका जा सकता है जब हम अपनी खोज से, स्वयं के सम्यक दृष्टि से उस सत्य को ध्यान और स्मृति के माध्यम से हम उसे अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार करते हैं। तब हमारी खोज पूरी होती है, और इस भव के संसार में हम बार बार उत्पन्न हमारा होना रुक जाता है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो बुद्धत्व प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, ये हमारा मनुष्य होने के नाते वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि वो बीज हम साथ में लेके आए हैं, और इस बीज के कारण ही हमें प्रेरणा मिल रही है कि सत्य कहीं आसपास में ही है, भीतर ही है।
और उस भीतर के प्रवास के लिए हमें भीतर के मार्ग को हम खोज चुके हैं, जो बुद्ध ने खोजा है, और हमें भी उस खोज को हमने पूर्ण किया है कि हमने देखा है कि ध्यान करने से हमें किस प्रकार से आंतरिक सुख है या सांसारिक सुख है, जिस संसार में हम रह रहे हैं वो भी सुख से हम जी सकते हैं अगर हमारे पास ध्यान का मार्ग हो या जागृति का मार्ग हो। तो हमारे आज के वर्ग की शुरुआत बहुत सारी शुभकामनाओं को देते हुए अपने लिए सुख की भावना रखें कि मेरा सुख मेरे भीतर है और वो सुख मेरी सजगता में है, जागृति में है, और सभी का सुख भी इसी ही जागृति और उनके कुशल कर्म में है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमारे भीतर एक नई प्रेरणा, नया 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 जीवन का जो प्रवास है उसकी शुरुआत होने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा हर एक दिन नए उम्मीद से हम जी, ताकि कल किया हुआ कर्म उसका परिणाम हमें प्रेरणा दे रहा है, लेकिन आज का करने वाला जो कर्म है या होने वाला कर्म है वो हमें और आगे जीवन में और आगे जाने के लिए हमें और प्रेरणा दे सकता है। तो उस प्रेरणा को बरकरार रखने के लिए अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके आगे जाने के लिए बाधा के रूप में है, जो बाधा को या जिसे अवरोध कहते हैं या न्यूरन कहते हैं, उस न्यूरन को जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसको छुपाते हुए या उससे डरते हुए या उससे भागते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्ध को योद्धा कहा जाता है। हम योद्धा है, हमें डरना नहीं है। जो भी हमारी समस्याएं हमें दिख रही है या आ रही है, उस समस्या को हमें समझना है, स्वीकार करना है और जानने का प्रयास करना है कि उस पर हमने कैसे कार्य करना है। तो आप में से अगर किसी को प्रश्न के तौर पे कुछ बात पूछनी है तो हमारे वर्ग की शुरुआत काउंसलिंग से करते हैं, संवाद से करते हैं, ताकि हम ध्यान के भीतर हम और गहरा जा सके। ये जयश्री जी बोलिए। जयश्री जी कोई प्रश्न है? आपका माइक। नमो बुद्धाय। हाँ, नमो। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, वीर्य अगर कम होता है मेडिटेशन करते ध्यान करते टाइम में, ऐसा लगता है कि वीर्य कम है, तो वीर्य बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? वीर्य बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? तो वीर्य का मतलब आप क्या लगाते हैं, किसे आप वीर्य कहते हैं, वो भी थोड़ा स्पष्ट करें ताकि प्रश्न और गहरा हो सके। वीर्य का उत्साह ध्यान बढ़ाने के लिए उत्साह। उत्साह की कमी होना या प्रेरणा की कमी होना, तो वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हम ध्यान के साधक है या एक हम सत्य के खोज के प्रवासी है, कि एक दूसरे को जानते हुए, क्योंकि एक दूसरे की समस्या कहीं न कहीं हमारे के जीवन के साथ में भी जुड़ी है। तो देखते इस प्रश्न का या इस समस्या का निवारण या उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से जैसे ताई ने कहा है कि वीर्य मतलब उत्साह और प्रेरणा का कम होना ध्यान के करते हुए या रोज के जीवन में, तो उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो हम देखते हैं कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि वीर्य है, उत्साह है, क्यों कम होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से कम होता है। अगर हमें कारणों का पता चलेगा तो निश्चित है उपाय ही उसमें से हमें दिखने लगेगा। अगर हम उपाय ढूंढते रहेंगे और हमें कारण का ही पता नहीं चलेगा कि उत्साह कम क्यों होता है, तो शायद वो उपाय भी जो है और इस प्रकार से होंगे कि जिस प्रकार से
एक बर्तन में हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन उस बर्तन को छेद है या टूटा हुआ है, फटा हुआ है, और उसमें हम कितना भी पानी डालते रहेंगे, उसको भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी भर नहीं पाएगा। तो हम उत्साह का उपाय कितना भी ढूंढते रहेंगे, लेकिन उपाय करने के बाद में भी हमारा उत्साह जो है उतना बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उत्साह कम होने का कारण जो है उसके जो अलग अलग छेद है, जिस छेदों से वो उत्साह बहते जा रहा है, अनावश्यक जगह पे चला जा रहा है, वो शक्ति वेस्ट हो रही है। और उस कारण को अगर नहीं जानते हैं तो शायद इस पे हम कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि उत्साह का और एक अर्थ जो मैं जानता हूँ या आपने भी समझना चाहिए। उत्साह मतलब शक्ति, एनर्जी, पावर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अगर हम पूरे आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, या मन का जो पूरा स्वरूप है। जैसे कि हमने बुद्धत्व में हमने 3 स्वरूप में मन को देखा है, बुद्ध के मन को। वैसा ही हमारा मन है। फर्क इतना ही है कि वो जागृत हुए हैं और हम अर्ध जागृत है या अजागृत है। इतना ही फर्क है बुद्ध के मन में और हमारे मन में। और इसलिए बुद्ध मनुष्य से कभी भी भेद नहीं रखते हैं, वो अपना जैसा ही मनुष्य को देखते हैं, और उसी को हम करुणा कहते हैं, माँ करुणा कहते हैं। तो बुद्ध की बात हम इसलिए करते ताकि हम अपने मन को समझ सकें। बुद्ध एक प्रकार से हमारे लिए दर्पण है, आईना है। जब हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो बुद्ध को जब भी हम जानते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, या बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं, या बुद्ध के किसी गुणों को हम सुनते हैं, तो उसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं। अपने आप को देखने का मतलब हमारी कमजोरी भी देखते हैं और हमारी क्षमता भी देखते हैं। बुद्ध को देखने का मतलब क्या है कि हमें हमारी कमजोरी भी दिखाई देती है और हमारी उसमें क्षमताएं भी दिखाई देती है। इसी उदाहरण को जब हम अपने चेहरे को आईने के सामने देखते हैं तो हम सुंदर भी दिखते हैं, और सुंदर नहीं है तो वो भी दिखाई देता है। हा? दोनों चीजें देखते हैं। हमारा सुंदर चेहरा भी दिखाई देता है अगर सुंदर है, अगर चेहरे पे कुछ दाग है, चेहरे पे कुछ गंदगी है, वो भी हमें दिखाई देता है। और हम उसको साफ करते हैं और सुंदर होने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध को भी देखना या बुद्ध के गुणों को भी जानना मतलब हमें अपने सुंदरता को बढ़ाना है, और जो सुंदर नहीं है उसको हमें शुद्ध करना है, उसे हमें त्यागना है। तो बुद्ध के मन को हमने देखा है कि उसके 3 स्वरूप है। एक प्रज्ञा का स्वरूप है, दूसरा भावना का स्वरूप है, और तीसरा एनर्जी का स्वरूप है, जिसे हम वीर्य कहते हैं। जिसे हम वीर्य कहते हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का स्वरूप जो है ये विचार और भावना से भी बहुत सूक्ष्म है। विचारों को तो हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि परिभाषा के तौर पे या वाक्य के तौर पे कि ये इस प्रकार से होता है। भावना को भी हम देख सकते हैं कि मेरी मैत्री की भावना क्या है, मेरी करुणा की भावना क्या है। लेकिन जब वीर्य की बात आती है या शक्ति की बात आती है, उसको ऐसा कोई स्कोप नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको आदान प्रदान कर सके या उसको हम महसूस कर सके। लेकिन उसका वजूद जो है संपूर्ण शरीर में होता है या पूरे आपके अस्तित्व में होता है। जो एनर्जी फॉर्म में हमेशा उसके साथ में हम जुड़े रहते हैं, और उसके कारण उसका वेस्ट जाना भी स्वाभाविक हो जाता है। बुद्ध की एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उसको रूपांतरित किया है। और जब हम उसी शक्ति को हमारे भीतर देख रहे हैं तो हमारी जो ऊर्जाएं जो है या उत्साह जो है उसके वेस्ट जाने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो 1-2 कारण को मैं बताऊंगा,
और हमारे जो विशेष तौर पे देखते हैं उसके भी मैं एक दो कारण बताऊंगा, जिससे सामान्य तौर पे हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है, हाँ, उसको हम रोक सके या उस पर हम कार्य कर सके, और जो विशेष तौर पे भी भीतर के तौर पे भी आंतरिक तौर पे भी हमारी कुछ एनर्जी या वेस्ट होती है उस पर भी हम कार्य कर सके। तो पहला जो हमारा बाह्य स्रोत जो है, जो रोज के जीवन में, तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको हमने सबसे पहले देखना चाहिए कि हम समय का कैसा नियोजन करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही समय है और समय ही हमारा जीवन है। व्यवहारिक तौर पे हम सुबह से उठ के रात के सोने तक, और ये तो रोज का हुआ, लेकिन उसके बाद में भी हमारा कल परसों सप्ताह का, इस वर्ष का, या इसमें भी जो हमारा एक मैनेजमेंट है कि मुझे एक हफ्ते में क्या करना है, 2 हफ्ते में क्या करना है, क्या मेरे समय का मैं किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति जो है मिस मैनेजमेंट होने के वजह से, हाँ, वो बहती रहती है। और विशेषता हमारे जो सांसारिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियां में हम फंस जाते हैं। हम सोचते कुछ है और हमसे कुछ और हो जाता है, क्योंकि हमारा जो जीवन का या दिवस का, जीवन का मतलब है कि लंबे समय के लिए कि पूरा जीवन हम किस प्रकार से बिताना चाहते हैं, तो उसकी जो हमारी एक रूपरेखा है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा नियोजन जो है, जीवन का नियोजन क्या है हमारा। और भंते जी इसी को ही कहते हैं कि जब हम हमारे समय का या जीवन का बार बार पुनर्रचना करते हैं, तो वही एक प्रकार का गृह त्याग है। जब हम बार बार उसकी पुनर्रचना नहीं करते हैं, तो हमारी जो शक्ति जो है वो ऐसे ही बहती रहती है। तो हमने रोज अपने समय की पुनर्रचना करनी चाहिए। अगर कल मैंने कुछ समय गलत तरीके से बिताया है या गलत तरीके से मैंने उसका नियोजन किया है, तो आज मैंने उस समय को और बेहतरीन तरीके से और जागरूकता के साथ मैं उस समय का इस्तेमाल करूं, तो उसी के ऊपर उपाय हो गया है। एक तरफ आपका समस्या है और दूसरी तरफ उसी जगह पे हमें उपाय भी मिल जाएगा, अगर हम समस्या के सफलता में या समस्या के कारण के साथ अगर हम अपने आप को देख पाए, तो समस्या का समाधान भी कहीं बाहर नहीं होता है या बाद में नहीं होता है कि अभी समस्या का कारण समझ ले और बाद में फिर उपाय करें, ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप देखिए कि जब आपको कांटा लगता है या कोई जख्म होती है, तो वहीं पे आप काम करते हैं। हाथ पे लगे हुए जख्म पे आप पैर पे काम नहीं करते हैं, या सर पे लगे हुए जख्म पे आप हाथ पे काम नहीं करते हैं। हाँ? तो अगर सर पे लगी हुई है तो आपको सर पे ही उस जख्म का काम करना पड़ेगा। अगर पैर पे लगी है तो पैर पे ही आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो जख्म, आपका दुख है, दर्द है, कम हो सकता है। तो वैसे ही जहाँ पे हमें समस्या दिखाई दे रही कि जहाँ पे हमारा वीर्य है, शक्ति है, मिसमैच हो रही है या कहीं गलत डायरेक्शन से जा रही है, तो सबसे पहले हमारे जो जो रोज के जीवन में या हमारे जीवन का जो एक हमने उद्देश्य बनाया है, क्या उसके हिसाब से हम अपने जीवन की प्लानिंग कर रहे हैं क्या। तो ये रोज का जीवन का हो गया कि जहाँ पे हम अपनी समस्या को समाधान के तौर पे हमारा जो रोज का जीवन है, अगर वहाँ पे अगर हम सुचारू रूप से समय का सदुपयोग करें, जिस समय में हम सोच रहे हैं कि हमें करना है या ये उचित करना है, ये चीज़ मुझे इसके लिए करनी है, और उस समय के साथ हमें संतुलन बनाए रखना है। और हो सकता है कि वो उस दिन में ऐसा ना हो, तो जो दूसरा दिवस आने वाला है, तो क्या उस समय मैं फिर से प्रयास करूं क्या। एक तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं या वैसे ही करते कल जैसे हमने किया था। दो बातें होती है, हमें लगता है कि जो मैंने आज सोचा था नहीं हुआ, तो 2 दिन के बाद उसको हम छोड़ देते हैं।
या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलाते हैं, तो उसमें हमारी ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, बह जाती है। क्योंकि जीवन ही ऊर्जा है। ऊर्जा बोलेगी, ऊर्जा किसे कहोगे, तो हर एक क्षण ऊर्जा है, जिसमें आप सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, आपकी अच्छी भावना आ रही है, बुरी भावना आ रही है, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन उसी क्षण में ही ऊर्जा का उत्पन्न होना और बहते जाना उसके साथ में चलते रहता है, जिसे हम सत्य कहते हैं। ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसका ना नाम होता है ना रूप होता है, फिर भी उसका अस्तित्व जो है निरंतर विचारों भावनाओं के साथ में बना रहता है। तो वो सूक्ष्म स्वरूप है हमारे मन का, और बहुत ही क्या कहते हैं कि हमारे विचारों को और भावनाओं को भी और ज़्यादा मजबूत करने का, विधायक करने का वो कारण है, जिसे हम उत्साह, ऊर्जा या प्रयत्न के तौर पे भी उसको हम देखते हैं कि उसको 4 प्रयत्न के तौर पे भी हमें बताया गया है कि बुरे विचारों को आते हुए रोकना वो उत्साह का, योद्धा का कार्य है। अगर हम उत्साहित हैं, ऊर्जावान है, सतर्क है, तो हम बुराई आने वाले विचारों को रोक सकते हैं। नहीं तो वो बुरे विचार हमारे घर के अंदर भीतर आके वो शत्रु बन के हमारा नाश करने वाले हैं। तो ये सतर्कता तभी आएगी कि जब हम समय को सही तरीके से या बार बार उसकी पुनर्रचना करेंगे। जिसे प्लानिंग कहते हैं, रीप्लानिंग, रिकंस्ट्रक्शन। हम कल तक कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज हम कैसे जीना चाहते हैं, जो हमारे पास में एक उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य के साथ मैं कुछ चीज़ें अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो चलो पढ़ ले, ध्यान कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान को थोड़ा और गहराई में देख ले। तो जितनी बातें आप कर रहे थे उसकी जो छुपे हुए जो पहलू है उसको ढूंढने के लिए हमने आज समय का अगर थोड़ा थोड़ा एक एक बातों पे अगर हम नियोजन करते हैं तो आपका उत्साह फिर से वापस आ जाएगा। अगर नहीं करोगे तो वो उत्साह शक्ति जो है वो एक निराशा में चली जाएगी, या जो आपका जो गिल्टी फील है, जिसे हम हीन भावना कहते हैं, तो हीनता में चली जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे, या फिर वो भय में चली जाएगी या निराशा में चली जाएगी कि कुछ नहीं हो सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना करने के बाद में भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये दोनों जगह पे हमारी जो समय का अगर हम नियोजन नहीं करते हैं तो ये वीर्य हमारा बहते जाता है। दूसरा, हमने अगर पूरे जीवन का नियोजन करना है, जो हमारी फैमिली है, बनते ने वहाँ पे भी हमें सतर्क किया है, या एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते वहाँ पे भी हमने प्लानिंग को निश्चित करना चाहिए। अगर हम 4 लोग हैं या हम 2 लोग हैं या हमारा परिवार कितना बड़ा है, उसके आधार पे हमने अपने परिवार के साथ जो संवाद है या जिम्मेदारी को लेना और छोड़ना, सब जिम्मेदारी खुद के पास में रख के आप अपने समय का या जीवन का नियोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप माता हो और आप पिता हो, या जो भी आपकी जिम्मेदारी घर में रोल है, उस रोल को हमने कैसे करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि कुछ बातें आपको करनी है, कुछ बातें नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब यह है कि आपको छोड़ना है, या आपके परिवार के साथ में संवाद करना है कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती, ये आप भी कर सकते हैं। एक माता होने के नाते हमें या पिता होने के नाते हम हमेशा ऐसा सोचते कि हर चीज मेरे कंट्रोल में हो, जो मैं सोचता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वही वही ऐसे ही हो। इस प्रकार से आप सोचोगे तो हमारा जो प्लानिंग जो है जीवन का, वो निर्वाण की तरफ नहीं जा सकता है, वो संसार में ही फंसे रहेगा और उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुखिया हो
और मुखिया के तौर पे अगर आप कार्य कर रही हो तो आप क्या कर रही हो, आप पैसे का भी मैनेजमेंट आप ही कर रहे हो, या सब्जियां भी आप ही लेके आ रहे हो, आप समाज के अंदर आपकी जो भी जिम्मेदारी है आप ही निभा रहे हो, बच्चों को भी आप ही देख रहे हो, बच्चों को भी आप ही पढ़ा रहे हो, हर चीज आप ही कर रहे हो, और आप में उसमें लग रहा है कि ये करते हुए मैं आगे जाऊंगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप जरूर करिए, लेकिन आप जानिए कि आपके इस जगह पे कितनी कार्य क्षमता है जो आप खुद कर सकते हैं, और बाकी जिम्मेदारियां आप आपके घर के जो भी लोग हैं उसको आप बांट सकते हैं। उसको भी जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है, बल्कि उसको भी कैपेबल बनाना है। तब आपका जो जीवन का एक पूरा मॉडल जो है वो धीरे धीरे बनेगा, और उसी मॉडल के उसी समय के अंदर हमारा जो वीर्य जो है वो फिर से वापस आएगा। नहीं तो अगर आपके माइंड में अगर 10 काम है सपोज, और आपके हर एक जीवन हर एक दिवस का वैसा ही मॉडल है, ठीक है कि आपको ज्यादा जिम्मेदारी है तो एक हफ्ते के लिए ले लीजिए, लेकिन आप देखिए कि दूसरे हफ्ते के बाद मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ, नहीं छोड़ोगे तो वीर्य जो है उसी में ही भटकते रहेगा, और हम अपनी शक्ति को वापस नहीं ला पाएंगे। क्योंकि शक्ति जितनी डिवाइडेड होती है उतनी ही उसका जो मूल स्रोत है उस मूल स्रोत से हम भटकने लगते हैं। हमारी शक्ति जितनी डिवाइड होगी, जहाँ पे डिवाइड नहीं होनी है, जहाँ पे और परिस्थितियाँ भी आपको हेल्प कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक उदाहरण बहुत अच्छा है, बुद्ध के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। बुद्ध और दूसरा एक जो व्यक्ति होता है जो ध्यान का मास्टर होता है, जिसको रिद्धियाँ प्राप्त होती है, दोनों भी व्यक्ति जो है एक किनारे पे, नदी के किनारे पे खड़े होते हैं, और बुद्ध के कुछ शिष्य उनके साथ में होते हैं। तो जो रिद्धियाँ प्राप्त किया हुआ जो ध्यानी व्यक्ति जो है वो अपने ध्यान की शक्ति से उड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे पे चला जाता है। ध्यान की शक्ति से वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे उड़ के या वायु मार्ग से वो दूसरे किनारे पे चला जाता है। और बुद्ध जो है, और बुद्ध के जो अनुयायी है, वो उस समय जो नाव होती है उससे प्रवास करके दूसरे किनारे पे जाते हैं। तब उनका जो अनुयायी है बुद्ध को पूछते हैं कि बुद्ध, आपके पास में भी ऐसी शक्ति है कि आप भी उड़ के दूसरे किनारे पे जा सकते थे। तो बुद्ध कहते हैं कि उस शक्ति का उसने जो इस्तेमाल किया है, जो उसने 10 साल तक या जीवन में जो प्राप्त की है, वो उसने ऐसे ही खर्च कर दी है जिसमें कुछ भी उसको प्राप्त होना नहीं है। और मैंने जो शक्ति का इस्तेमाल किया है लोगों के दुखों को मुक्त करने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये 2 रुपए में मैं यहाँ से यहाँ तक, या मैं फ्री में यहाँ से यहाँ तक प्रवास कर सकता हूँ। तो बुद्ध की जो शक्ति है वो लोगों के उपयोग में आई, और उस ध्यानी व्यक्ति की शक्ति खुद के उपयोग में भी नहीं आई, क्योंकि वो शक्ति से ना वो बुद्ध तो प्राप्त कर सका, ना लोगों को मदद कर सका। तो हमारी जो एनर्जी जो है इसी प्रकार से हमारे परिवार के साथ, क्योंकि हम पारिवारिक व्यक्ति होने की वजह से हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी का लोड लेने के वजह से हम हर जगह पे अपनी आइडियोलॉजी है या अपना थॉट हम थोपने की वजह से कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो, ऐसा ना हो, उसके हर एक चीज के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, या हम ऐसा सोचते रहते हैं अपने पूरे परिवार के लोगों के बारे में, और वही हमारा आदर्श होता है। और उस आदर्श में ये आदर्श जो ऊर्जावान आदर्श है उसकी शक्ति जो है बहने लगती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म आपको ऊर्जावान रहना है, जैसे कि मैं अपने जीवन में जब
ध्यान के संपर्क में आया, जब मुझे जॉब लगी या जब मैंने शादी की, तभी से मैंने एक थॉट प्रोसेस बनाई थी कि मेरा जीवन कैसे होना चाहिए। मेरी एनर्जी को, जो मेरा समय है, मेरा पैसा है या मेरा परिवार है, मैंने कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। अभी ये नए लोगों को या पुराने लोगों को कैसे सोचे हैं, उसके आधार पे आज हम जीवन में सुखी है या दुखी है। अगर उस समय हम सही तरीके से अपने जीवन का आयोजन नहीं करते हैं, तो हमारी शक्ति कहाँ कहाँ वेस्ट होती है। जब हम वेस्ट कर रहे हैं और हमें पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा निर्णय नहीं लिया होता, कि किसी भी प्रकार का हो, घर बनाने का हो या पुत्र को जन्म देने का हो, नहीं देने का हो, या जॉब करने का हो, या किसी भी प्रकार का हमारा निर्णय लेके हम जीवन आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अनेकों बार पश्चाताप आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में लोगों के जीवन को देखते हुए या बुद्ध के सिद्धांत को जानते हुए मैंने देखा कि जीवन अगर अनित्य है और फिर भी मुझे जीवन जीना है, तो कैसे मैंने जीवन जीना चाहिए। मेरा आदर्श और मेरा जो जीवन का प्लानिंग कैसे होना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जिससे मैं शादी करूं, वो भी मेरे विचारों से या बुद्ध के विचारों से उसको मैंने प्रभावित करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। अगर मेरा मन में थॉट नहीं आता, अगर मैं इस प्रकार से मेरी ऊर्जा का रूपांतरण नहीं करता, तो शायद मेरा ये जीवन आज नहीं होता। तो जिससे भी मैंने प्यार किया, शादी की, तो उसको भी उस प्रकार से उस थॉट प्रोसेस में लाते जाते मैं सफल होते गया, क्योंकि मैंने इस प्रकार से मेरी ऊर्जा को मैंने ट्रांसफॉर्म किया था। अगर परिवार बढ़ाने की बात है, तो हमने दोनों मिलकर सोचा कि हमारा परिवार कितना बढ़ना चाहिए और क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम 2 बच्चे की बात करते हैं कि दोनों सुखी आनंदित रहते हैं, या बेटे की बात करते हैं, तो बेटे को हमने देखा है कि बेटा कितना सुख देता है और कितना दुख देता है। हमारी जो एनर्जी की जो सोच है या परिवार की सोच जो है, कहाँ पे हमने लगानी चाहिए, एक हो या 2 हो। 2 में भी वही सुख है और एक में भी वही सुख है। और जिसको नहीं होता है वो भी सुखी हो सकते हैं, और नहीं होता है उसको नहीं होने से दुख भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। जीवन में जिसको सब कुछ मिलता है वो सुखी हो जाता है, लड़का लड़की हो, 2 हो, 4 हो या नहीं हो, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वो सुखी या दुखी रहते हैं। सुख और दुख अल्टीमेट हमारे सोच पे या हमारी भावनाओं पे और हमारे एनर्जी का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उस पे आधारित है। तो हमने सोचा कि नहीं, हमने एक ही बेटा व बेटी को हमने मर्यादित रखना चाहिए। तो हमारी शक्ति वहां से भी रुक गई, मतलब बाहर बहने से रुक गई। अगर हमने दूसरा तीसरा भी अगर प्लान किया होता, तो शायद हम ना ब्रह्मचारी बनते, ना ब्रह्मचारिणी होती, ना हमारा जीवन उस एनर्जी के फ्लो में आगे बढ़ता। तो ये जीवन का जो प्लानिंग जो है, और विशेषता मैं बाबा साहब के थॉट से काफी प्रभावित रहा हूँ और उसको अप्लाई करते गया हूँ, कि बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फैमिली प्लानिंग पे हम बहुत कम बातें करते हैं और उसके बारे में बहुत कम डिसीजन लेते हैं। उसके वजह से हमारी जो एनर्जी जो है सिर्फ परिवार बढ़ने बढ़ाने में और उसको पढ़ाने में ही समाप्त हो जाती है, माता पिता की। और बच्चे भी वैसे ही सोचते हैं, तो पहली जनरेशन भी वही सोचती है, दूसरी जनरेशन भी वही सोचती है। कहीं भी किसी को एक स्पेस नहीं मिलता है कि उसके अलावा भी जीवन में कुछ करने जैसा है। एनर्जी का और सही तरीके पे उपयोग करना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो जीवन का जो पूरा प्लानिंग जो है, जिस प्रकार से मैंने सोचा या मैं कर पाया, तो आप या हम सभी कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी आपकी है कि आप आपके जीवन में किस गोल के लिए, किस उद्देश्य के लिए आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि एनर्जी एक है, मन एक है। एक तो आप आपके परिवार में डाइवर्ट करके उसका इस्तेमाल करके दुख में से दुख में जा सकते हैं, जो ऑलरेडी हम दुखी है, या उसी एनर्जी का हम सही इस्तेमाल, सही फ्लो देके उस दुख से हम भी बाहर आ सकते हैं और हमारे परिवार को भी बाहर ला सकते हैं, कि परिवार के लोग भी दुखी है। परिवार को हम कितना भी अच्छा सुख दे, धन दे,
या कितनी भी अच्छी सुविधा दे, उस सुविधा में कुछ क्षण के लिए सुख जरूर है, लेकिन छुपा हुआ दुख है। यह भी जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे हम अपनी एनर्जी को, स्वयं की एनर्जी को डाइवर्ट करते हुए हमारे परिवार के लोगों की भी एनर्जी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। और मैंने वही प्रयास किया कि जब मेरी शादी हुई तो उसको भी उस प्रकार से हेल्प किया, उसको भी उस विचारों से प्रभावित करते हुए, खुद उसमें इन्वॉल्व होते हुए हमारा परिवार भी जो बना, एक ही लड़की के साथ हमने ब्रेक किया कि नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना है, ताकि हमारी शक्ति जो है एक सही दिशा में आगे हम लेके जा सके। और आर्थिक नियोजन भी हमारे परिवार में बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। जो भी हम पैसा कमाते हैं तो उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन संतुष्टि के साथ और हमारे बचत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी संतुष्टि होगी तो बचत जरूर होगी। भले आप 10,000 कमाओ, उसमें से भी आप 2,000 की बचत हम कर सकते हैं। अगर हमारा परिवार छोटा हो और संतुष्टि हो तो आपके आर्थिकता से कभी भी हम पीछे नहीं आ सकते जितना हम कमा रहे हैं। लेकिन जैसा आपका परिवार बढ़ जाता है, और परिवार बढ़ने का कारण है कि हमारे एनर्जी का दुरुपयोग या हम सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण हम स्वयं भी हो सकते हैं, हमारी इच्छा हो सकती है, परिवार का प्रेशर हो सकता है, या समाज का एक सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिस सोच से हम अपने जीवन के निर्णय हम लेते रहते हैं। तो उस निर्णय को हमने खुद के जीवन का जो मूल्य है, वो हमने बुद्ध के शिक्षा से अगर हम सीख रहे हैं, तो अगर हमने परिवार बढ़ा चुके हैं तो उस परिवार के साथ भी हम रह सकते हैं जिम्मेदारी को बांटते हुए। अगर आप संवाद नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, तो कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा और आप खुद भी देना नहीं चाहोगे। पहली बात तो हम खुद भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर मैं जिम्मेदारी दे दूं तो मेरा नियंत्रण हो जाएगा, और इसी की में ही हमारी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है बहती जाती है। तो ये जो बाहर के जो दो पहलू है कि हमारे रोज का प्लानिंग और जो परिवार हमने बना चुके हैं, या नए लोग जो बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे घर में भी जो लोग युवा है जो शादी की तरफ सोच रहे हैं, या आगे परिवार बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि हमारी जो ऊर्जा है अगर कहीं पे वेस्ट हो रही है तो उस स्रोत को हमें जानना चाहिए। वो यही स्रोत है कि हमारी जो तृष्णाएं, हमारी जो इच्छाएं जो है जीवन के साथ हम परिवार के साथ जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी का जो दुरुपयोग है या वेस्ट है, कह सकते हैं। क्योंकि वेस्ट इसलिए है क्योंकि हम सजगता से वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहते जा रहे हैं, हम उससे आसक्त होते जा रहे हैं, हम जिम्मेदारियों को अपना मैं और मेरा कह रहे हैं। जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन मैं के साथ में ले रहे हैं। जितना मैं के साथ आप जिम्मेदारी लोगे उतना दुख सामने वाले को नहीं होगा, सबसे ज़्यादा दुख हमें होगा। अगर आपने मैं करके जिम्मेदारी ले कि मेरा बेटा है और जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही होगा 10 साल के बाद में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 10 साल के बाद में वो भी बदल जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। लेकिन अगर आपका मैं अगर ज़्यादा ठोस बन चुका है, जब बच्चा आपको कुछ बोलेगा या उसकी बहू कुछ बोलेगी, या आपके मन के जैसा 10 साल के बाद नहीं होगा, तो दुख उसको होना नहीं है, सबसे ज़्यादा दुख हमें होना है। तो ये जो मैं के साथ जुड़ने से या सही तरीके से जीवन का अगर हम प्लानिंग नहीं करते, जिम्मेदारियों को अगर हम नहीं बांट पाते हैं, तो यही सबसे बड़ी परिवार में या बाह्य तौर पे हम हमारी शक्ति का उपयोग न करते हुए, हमें लगता है कि उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थ में वो एनर्जी का मिसयूज है, या कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट है।
अगर हम आंतरिक तौर पे देखा जाए तो आंतरिक तौर पे जब हम मन को देखते हैं या मन के भीतर जो हमारा जो स्वभाव है, जिसे हम गुण कहते हैं या उसके लक्षण जो कहते हैं, हाँ, जो विशेष प्रकार के जो चैतसिक है, अगर हमने नो योर माइंड का अभ्यास किया है उसमें 5 प्रकार के विशेष चैतसिक कहे जाते हैं कि जो हमेशा अच्छे और बुरे दोनों प्रोसेस में होते हैं या दोनों कृति में होते हैं। तो जब पहला जो चैतसिक है उसका नाम है छंद। छंद का नहीं होना या काम छंद का बढ़ना, यही हमारे मानसिक तौर पे एनर्जी वेस्ट होना है। या स्वयं के तौर पे आते हैं हम, बाह्य तौर पे तो हमने देख लिया कि हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है, कहाँ पे हमें समाधान मिल सकता है। तो जो मानसिक तौर पे हमारा स्वभाव है छंद का, हाँ, तो छंद 2 प्रकार से कार्य करता है और वही एनर्जी का स्रोत है। आप बुरा कर रहे हैं तो काम छंद की एनर्जी चाहिए और अच्छा कर रहे हैं तो धम्म छंद की एनर्जी चाहिए। तो वहीं पे समस्या है, वहीं पे समाधान है। आप ढूंढ लीजिए कि ये काम छंद से मैं कर रही हूँ तो एनर्जी बाहर की तरफ जाने वाली है, क्योंकि काम छंद विषय के साथ जुड़ा हुआ है और सभी विषय बाहर है। अगर आपको खाने में छंद आ रहा है तो विषय बाहर है, देखने में आ रहा है तो रूप है, सुनने में आ रहा है या विचारों में जो भूतकाल और भविष्य के जो विचार है वो तो बीत चुके हैं, तो बाहर के हैं, वो अभी के इस वर्तमान के नहीं है। तो वो सभी विषय काम छंद है और वो छंद हमारा चैतसिक धर्म है, वो होना ही है। अभी होना ही है तो वहां पे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं अगर हम पहचान सके। और इसलिए जो सम्यक व्यायाम को ही वीर्य कहा जाता है। और पहला जो कार्य जो है कि वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, हाँ, वहां पे हमें रोकना है। हमारा मन बाहर के विषय के साथ जो कनेक्ट होता है और उसको हम भीतर आने देते हैं, वही काम छंद है। भीतर आने देना है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही भीतर आने देना है, क्योंकि विषय की हमें जरूरत भी है। आप आंखें बंद करके तो रह नहीं सकते, कान बंद करके तो रह नहीं सकते, हाँ, या बिन खाने से भी रह नहीं सकते हैं। हाँ, विषय की हमें जरूरत है, हाँ, लेकिन वहां पे अगर सतर्कता आती है तो वो काम छंद धम्म छंद में रूपांतरित हो जाता है। अगर सतर्कता नहीं आती है तो आपका देखना भी ज्यादा हो जाएगा, सुनना भी ज्यादा हो जाएगा, या बिल्कुल गलत विषय को हम सुनेंगे, गलत विषय को हम देखेंगे, खाने में कुछ गलत आ जाएगा, या शरीर में जो वेदनाएं हो रही है उसको भी हम गलत तरीके से देखेंगे, मन में जो विचार आ रहे हैं उसको भी हम गलत तरीके से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम छंद कार्यशील है। अगर सतर्कता है तो वो काम छंद अपने आप में ही धम्म छंद में रूपांतरित हो जाएगा और आपकी एनर्जी जो है वो बाहर न जाते हुए आपके भीतर आपके मन के साथ या कुशलता के साथ आगे बढ़ते जाएगी। और उसके बाद में दूसरा जो आता है अधिमोक्ष। हम उसको संकल्प करते हैं कि जो कुशल है या जो अच्छी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ, किसी भी चीज में आपको भीतर से सुकून मिलता है, पढ़ना हो या अच्छा संगीत सुनना हो, ड्राइंग निकालना हो, निसर्ग को देखना हो, लोगों के संवाद करना हो, या आपकी डायरी लिखना हो, जो भी स्किल है जो आपको धम्म छंद के तरफ बढ़ने वाली है और उसको हम बार बार करते हैं, उसका हम संकल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अच्छा और बुरा पता चलने लगता है। तो फिर से हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारी स्मृति जो है वो बढ़ने लगती है। जैसे हमारा अधिष्ठान बढ़ जाता है या अधिमोक्ष बढ़ जाता है, वैसे ही हमारी स्मृति जो है बढ़ने लगती है। और स्मृति बढ़ने का ही कारण है
कि वीर्य को सही जगह पे लेके आना। हाँ? अगर जैसे हमारी स्मृति डाउन हो जाती है तो हमारा संकल्प भी डाउन हो जाता है और हमारा जो धम्म छंद है वो काम छंद में परिवर्तित हो जाता है और हमारी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जाने वाली जो एनर्जी जो है जो चित्त में पड़ी हुई है या मन में जो उसका धर्म है उस धर्म का हम विकास नहीं करते हैं तो हमारी जो शक्ति जो है फिर से नीचे की तरफ जाती है। तो नीचे की तरफ जाने का कारण जो है हमारा काम छंद है और काम छंद पे कार्य करना ही हमारी शक्ति को एक ऊर्जा देना या शक्ति को रूपांतरित करना, जो हमारे चैतसिक धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। ये कुशल कार्य में भी काम आते हैं और अकुशल कार्य में भी काम में आते हैं, इसलिए उसको विनियत चैतसिक कहा जाता है। और ध्यान में भी हमें मदद करते हैं और संसार में भी फंसने के लिए मदद करता है। वो कुशल चित्त में भी रहते हैं, वो अकुशल चित्त में भी रहते हैं। लेकिन हमें अगर पता चलता है कि अकुशल चित्त के साथ में मैं हूँ तो हम उस धर्म को कुशल चित्त में उसका रूपांतरित कर सकते हैं और उसके लिए हमें हमारे छंद को पहचानना और उस छंद के साथ अगर हम अधिष्ठान कर लेते हैं, संकल्प करते हैं कि मुझे इसको बार बार बनाए रखना है तो हमारी स्मृति आगे बढ़ती रहेगी। अन्यथा जो हमारा कार्य है, जिस कार्य से हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो कार्य में आने वाले जो अवरोध जो है और जो हमारी प्रेरणा है, ऊर्जा है, वो इसी प्रकार से बहती जाएगी। जो बाह्य तौर पे मैंने जो बताया है कि हमारी रोज के जीवन का जो समय का नियोजन है या पूरे जीवन का जिस परिवार के साथ हम रह रहे हैं उस परिवार के साथ में भी हमारा एक नियोजन होना चाहिए कि मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ तक ही मैं लूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी। और उसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों से संवाद करके उस जिम्मेदारी को आप छोड़ दोगे तो निश्चित है आपकी शक्ति फिर से आपके लिए वापस आएगी और आप पूरे जिम्मेदारी के साथ आपका जीवन है हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आंतरिक तौर पे हमने अपनी काम छंद को पहचानना है, सतर्क रहना है और जो धम्म छंद में जितना हम उसको परिवर्तित करेंगे उतनी हमारी शक्ति जो है हमें स्मृतिमान होने के लिए मदद करेगी, क्योंकि स्मृति जो है वो धम्म छंद पे आधारित है जिसे हम सम्यक स्मृति कहते हैं। और जो असम्यक स्मृति है उसके लिए काम छंद का आधार है, या भटक जाना, भटकते रहना, वो काम छंद का आधार है। और दोनों छंद जो है वो हमारे मन का ही धर्म है। तो हम किसके साथ में रहे और किसके साथ में नहीं रहे ये हमारी चॉइस है, ये हमें पसंद करना है और हमारा मन हमें वो बार बार बताते रहता है। जैसे जैसे हम उसको जानते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है और ये समझना ही एक प्रकार से हमारे उस वीडियो को सही डायरेक्शन देना या उत्साह को बढ़ाना ये हमारे हाथ में है, हमारे भीतर है और बाहर भी है। बाहर में मतलब समय के साथ, परिवार के साथ, और भीतर मतलब हमारे धम्म छंद के साथ। तो मुझे लगता है कि जो बात मैंने बताई है ये समस्या हम सभी की है और इस समस्या का निदान भी जो मैंने कुछ शब्दों में बताया है जो आप समझ पा रहे हैं या आप भी ऐसे अनुभव से गुजर चुके होंगे, तो उसी अनुभव को फिर से कलेक्ट करें, चिंतन करें और इसी प्रकार से उत्साह को, वीर्य को या जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के साथ जो हमने ध्यान का जो संवाद किया है या हमारी समस्या का निवारण करने का कुछ प्रयास किया है। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जयश्री जी, आप समाधान हुए होंगे, बाकी सभी लोगों को भी लाभ हुआ होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू।